हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने YouTube चैनल दक्ष क्लासेस आरबीएल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपके सामने संख्या पद्धति का एक बहुमूल्य टॉपिक विभाज्यता या भाजकता के रूल के नाम से टॉपिक जाना जाता है, उससे संबंधित कुछ बहुमूल्य बातें या फिर विभाज्यता के रूल पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए मित्रों, अगर कभी आपसे कोई कहता है कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है, इसका क्या रूल है, तो आपको सीधे कह देना है कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के इकाई में उपस्थित अंक या तो सम हो जाए या फिर शून्य हो जाए। जैसे आइए बोर्ड पर हम आपको बताते हैं, मिल जाए 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या लिखी मिल जाए, आपसे कह दिया जाए कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। कैसे देखेंगे, इकाई में आपको क्या दिख पा रहा है कि यहां पर एक समअंक अंकित है, तो निश्चित तौर पर आपको कह देना है ये 2 से विभाज्य है। आप काट के भी देख सकते हैं। आइए एक संख्या हम आपको काट के बताते हैं। जैसे कह दिया जाए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 छके 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, इधर जाएगा इधर हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 जाएगा 2 अठे 16। यानी देखिए आप पूर्णतः संख्या कट गई, अर्थात इसमें आपका शेष कितना आया, शेष आपका शून्य। कहने विभाज्यता का रूल यह होता है कि यदि किसी संख्या को 2 से विभाज्य किया जाए, यदि किसी संख्या की इकाई में उपस्थित अंक या तो सम हो और या फिर शून्य हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और कोई संख्या यदि किसी संख्या से विभाज्य होती है तो उसका मतलब यह होता है कि उस संख्या में 2 से या उस संख्या से भाग करने पर शेष फल हमेशा शून्य आएगा। तो आइए मित्रों, ये तो 2 की विभाज्यता की बात रही। आइए हम आपको 3 की विभाज्यता बताते हैं कि 3 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है। लिख लेना है यहां पर 3 की विभाज्यता। तो हमारी बातों को सुनना है आपको गौर से कि 3 की विभाज्यता क्या कहती है। 3 की विभाज्यता ये कहती है, 3 की विभाज्यता ये कहती है कि यदि कोई संख्या के उपस्थित अंकों का योग, यदि किसी संख्या के उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाएगा तो प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम लिख दें, थोड़ी देर के लिए आप समझेंगे मित्रों, लिख दिया जाए 432। छोटा सा एग्जांपल है, आप बेहतरीन समझेंगे, आशा है। देखेंगे 432 है लिखा हुआ है, तो 3 की विभाज्यता यह कहती है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो उन संख्या के अंक वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस संख्या के अंकों का योग हम देखें तो 4 + 3 + 2 अर्थात कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, जो कि ये 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है अर्थात इसमें शेष कितना आएगा, शून्य। तो आपको निश्चित तौर पर यह कह देना है कि यह 432 आपका 3 से पूर्णतया विभाज्य होगा। 3 की विभाज्यता एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं, आप सुनेंगे। यदि किसी संख्या की देखेंगे, इसको नोट करते चलना है आपको, इसको नोट करते चलना है, बिल्कुल इजी में आपको समझाते हैं। यदि किसी अंकों से बनी संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। ये तो 3 की विभाज्यता रही। आइए हम आपको 4 की विभाज्यता से अवगत कराते हैं कि 4 की विभाज्यता क्या कहती है। 4 की विभाज्यता क्या कहती है, देखेंगे 4 की विभाज्यता क्या कहती है। यदि बात को सुनना है हमारी कि 4 की विभाज्यता क्या कहती है। 4 की विभाज्यता यह कहती है कि यदि किसी संख्या की मान लेते हैं कोई संख्या लिखी हुई है, यदि किसी संख्या की इकाई में उपस्थित अंक और दहाई में उपस्थित अंक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के पीछे के 2 अंक, तो इकाई पीछे से पढ़ी जाती है, यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई में उपस्थित संख्या 4 से विभाज्य है तो दी गई पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आइए आपको थोड़ा सा समझाते हैं, उसको आप ध्यान देना है। मान लेते हैं, लिख देते हैं 1 2 3 4 8 ऐसा लिख देते हैं, ये कोई संख्या लिखी हुई है। अब ये संख्या 4 से विभाज्य है, आप कैसे जानेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 4 की विभाज्यता में केवल लास्ट के 2 अंक देख लेना है।
अब इसमें आप 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 12 चौके 48, यानी 12 भागफल आ जाएगी इसका। तो कहने का तात्पर्य है कि बस इतना देखते हैं आप कह देना ये पूरी संख्या प्राप्त जो लिखी हुई संख्या है ये 4 से विभाज्य है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट करते चलना है, ठीक है। आइए हम आपको 5 की विभाज्यता से अवगत कराते हैं। 5 की विभाज्यता क्या कहती है, तो नोट कर लेना है 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता मित्रों ये कहती है यदि किसी संख्या की इकाई में या तो 0 दिख जाए और या फिर 5, तो आपको निश्चित तौर पे कह देना है कि वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि 1255 अगर हम लिख दें तब भी आप कहेंगे कि ये 5 से विभाज्य है, या फिर अगर हम 1250 लिख दें तब भी आप कहेंगे ये 5 से विभाज्य है। ये इजी विभाज्यता है। 2-3 विभाज्यताएं आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट विभाज्यता की ओर। तो नेक्स्ट विभाज्यता जो है वो है 6 की विभाज्यता। वेरी इंपॉर्टेंट विभाज्यता है, विशेष ध्यान आपको इस पर देना होगा। 6 की विभाज्यता क्या कहती है? 6 की विभाज्यता क्या कहती है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 6 की विभाज्यता ये कहती है कि यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी, ध्यान देना है मित्रों, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी तो उसकी कंडीशन होगी कि वो संख्या यानी कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी तो उसकी कंडीशन है कि वो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। कोई संख्या 6 से विभाज्य है, इसकी कंडीशन है कि वो संख्या 2 की विभाज्यता भी होल्ड करती हो और 3 की विभाज्यता भी होल्ड करती हो। और मित्रों अभी 2 और 3 की विभाज्यता हम आपको ऊपर बता के आए हैं कि 2 से कोई संख्या विभाज्य होती है यदि उस संख्या के इकाई में या तो सम दिख जाए या तो 0, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। और 3 से कोई संख्या विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई संख्या, अगर आपसे कोई कह दे कि कोई संख्या 6 से विभाज्य है, उसकी क्या कंडीशन है, तो आपको कह देना है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम आपसे कह दें, जैसे कि मान लेते हैं, लिख देते हैं, छोटा सा टर्म आपको बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है 42 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे इकाई में आपके सम भी दिख रहा है और देखेंगे ये 3 की विभाज्यता होने का मतलब अंकों का योग, यानी 4 2 6, ये 3 से कट भी रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों से अगर ये विभाज्य है तो ये 6 से भी विभाज्य होगा, अर्थात 6 सते 42। तो ये आपको छोटा सा एग्जांपल हम समझाने के लिए लिए हैं। तो आइए एक एग्जांपल और आपको करना है कि 6 की विभाज्यता क्या कहती है। 6 की विभाज्यता का एक क्वेश्चन आपको लिखना है 25,614, यानी 25,614 लिखना है और उस पर बताना है आपको 25,614। बताइए कि यह संख्या क्या 6 से विभाज्य है? आप तो इसको देखेंगे तो करना कुछ नहीं है मित्रों, जैसा हम आपको बता के आए हैं बिल्कुल वैसा कर लेना है। देखिए इकाई में आपको सम दिख रहा है, जैसे ही सम दिखा हम कह देंगे 2 से विभाज्य, अर्थात ये संख्या 2 से विभाज्य। और फिर 3 की विभाज्यता होल्ड कर जाए तो हम निश्चित तौर पर फिर काटना नहीं है, आपको सीधे कह देना संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 6 की विभाज्यता के लिए अब 3 की विभाज्यता हम चेक करते हैं। तो देखिए 5, ये देखेंगे 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा और 14 4 18। तो देखेंगे 18 आया है, अर्थात ये 3 से विभाज्य है। तो हम ये निश्चित तौर पर कह देंगे ये 3 से भी विभाज्य है। जब ये 3 से और 2 दोनों से विभाज्य होगी तो आपको कुछ कहना नहीं है, बस कह देना है ये संख्या अब आपकी 6 से विभाज्य है। आप काट के देखना ये 6 से विभाज्य है। अगली विभाज्यता की ओर चलते हैं। ये आपको विशेष ध्यान नोट करते रहना है मित्रों। तो देखेंगे 6 की विभाज्यता हो गई है। 7 की विभाज्यता की ओर चलते हैं। 7 की विभाज्यता 6 7 की विभाज्यता भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हम आपको 2-3 बातें बताएंगे, आपको सब बातें ध्यान देना है क्योंकि कभी कभी किसी बात से क्वेश्चन हल हो जाता है, आपको तीनों बातें ध्यान देना है। तो 7 की विभाज्यता क्या कहती है, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे।
7 की विभाज्यता ये कहती है यदि किसी टर्म को, यदि किसी संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में, कहने का तात्पर्य है 6 बार या 6 के गुणज में, यानी 6, 12, 18 बार, यानी अगर हम 2 2 2 2 2 यानी 6 बार, 2 2 4 2 6, हम 6 बार अगर इसको लिख दें तो कह देना है कि यह संख्या 7 से विभाज्य है। या इसी को अगर हम बढ़ा के 12 बार लिख दें तब भी आपको कह देना है ये 7 से विभाज्य है। या इसी को बढ़ा के अगर हम 18 बार यानी 6 के गुणज मिल जाए, 6 दूनी 12, 18, 24, तो आपको निश्चित तौर पर कह देना है कि इन अंकों से ऐसी संख्या जो बनेगी वो 7 से विभाज्य होगी। ये तो 7 की पहली विभाज्यता थी, इस पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं परीक्षा में। आइए दूसरी विभाज्यता हम 7 की आपसे डिस्कस करते हैं। 7 की विभाज्यता क्या कहती है, थोड़ा सा गौर करना है। 7 की विभाज्यता यह कहती है यदि किसी संख्या की इकाई के अंक को, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या से उसको घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होती है अगर वो 7 से विभाज्य है तो हम निश्चित तौर पर कह देंगे कि प्राप्त पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा सा समझेंगे, लिख देते हैं 343 देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। हमने आपसे क्या कहा, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके, बात को हमारे पॉइंट पर समझेंगे, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना करके यानी 3 दूनी 6, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या यानी कितनी 34 से उसको घटा दें, अगर जो प्राप्त होता है यानी 34 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 28, अगर जो प्राप्त होता है अगर वो 7 से विभाज्य है तो 28 देखेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, अर्थात शेष कितना हो जाएगा 0। तो देखेंगे अब आपको कुछ कहना नहीं है, जो प्राप्त होता है अगर वो 7 से विभाज्य है तो दी गई पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ये आपकी एक और 7 की विभाज्यता है। बात क्लियर ना मित्रों, आप इसको नोट कर लेना है। अगला इसमें क्या करना है, एक और बात आपको मिलती है जो कि हम आपको इसी एग्जांपल पर समझा देते हैं, क्योंकि विभाज्यता के रूल हैं ये कई तरीके के होते हैं, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपसे कह दें कि ये तो दो हमने 7 से विभाज्यता के रूल बताए, एक और कोई आप इसमें से एक फॉलो कर लेना, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। 7 की विभाज्यता क्या कहती है, एक बार और सुनेंगे, एक और आपको विभाज्यता 7 की बताते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक का 5 गुना शेष बची संख्या में जोड़ दे, यहां पर जोड़ने की बात आएगी और 2 गुना करके घटाने की बात आएगी, यानी यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना करके उस संख्या में जोड़ दें तो प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो हम ये कह देंगे कि पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। यानी अगर हम इसको देखें तो 7 इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, अर्थात हम शेष बची संख्या में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आपका हो जाएगा कितना 49, ये 34 5 39 10 49। अब देखो ये 7 से विभाज्य है तो हमको निश्चित तौर पे कह देना है कि जो दी गई संख्या थी वो 7 से विभाज्य होगी। अब 7 की विभाज्यता संभवतः आपको ध्यान होगी, आपको उसको केवल 2-3 बार वीडियो को देखना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट विभाज्यता हम बात करते हैं आपसे, 8 की विभाज्यता की ओर चलते हैं। 8 की विभाज्यता क्या कहती है, देखेंगे 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता और 16 की विभाज्यता में एक रिलेशन है, उसको थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। 2 की विभाज्यता ये कहती है कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर सम संख्या मिल जाए या 0 मिल जाए तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 की विभाज्यता ये कहती है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या या तो दोनों शून्य हो जाएं और या फिर 4 से विभाज्य हो जाएं, दी गई पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 की विभाज्यता क्या कहेगी उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि किसी संख्या की इकाई दहाई सैकड़ा, यदि किसी संख्या की इकाई दहाई सैकड़ा पर बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो दी गई पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। आइए इसका एग्जांपल हम आपके सामने एक शेयर करते हैं कि 8 की विभाज्यता कैसे करना है। देखेंगे एक एग्जांपल लिख लीजिए आप, 24 78 64, देखेंगे 24 78
64। ये एक बड़ी संख्या है। आप इसको देखेंगे, ये 8 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य, कैसे जानेंगे? अगर आप इसमें भाग देंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो उस समय से बचने के लिए आपको हम विभाज्यता का रूल ध्यान देना होगा कि 8 की विभाज्यता क्या कहती है। यदि किसी संख्या की, हमने आपको बताया, यदि किसी संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा पर उपस्थित संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो दी गई पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो इकाई, दहाई, सैकड़े में देखेंगे ये 3 अंक लिखे हुए हैं, तो हम तीनों को 8 से काट लेते हैं। अगर ये तीनों विभाज्य है तो हम निश्चित तौर पर कह देंगे पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य है। तो 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भैया? 8 से काटेंगे 8 कन्नम 8 हो जाएगा। और इधर 64 हो गया है तो 0 लगाएंगे, 2 अंक कट रहे हैं तो 8 अठाई 64। देखेंगे पूर्णतः कट गया है तो हम निश्चित तौर पर कह देंगे कि ये दी गई पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी मित्रों? 8 से। आशा है आपको बात समझ में आ रही होगी, नोट कर लेना है इसको। अगली विभाज्यता हम आपसे शेयर करते हैं 9 की विभाज्यता, जो कि काफी इंपॉर्टेंट विभाज्यता है। इसको थोड़ा सा, इस पर क्वेश्चन काफी बने हुए हैं, विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं क्वेश्चन बनते ही आए हैं। अगर हम लिख दें यहां पर 9 की विभाज्यता, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखेंगे जैसे 2, 4, 8, 16 की चलेगी, वैसे 3, 9 की विभाज्यताएं चलेंगी। तो 9 की विभाज्यता क्या होती है? जैसे आपको 3 की विभाज्यता हमने बताई है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो दी गई पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो 9 की विभाज्यता भी यही कहती है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य होती है। आइए आपके सामने एक एग्जांपल हम शेयर करते हैं, लिख लीजिए 24, 32, 43। कितना लिख दीजिए भैया? 24, 32, 43। 24, 32, 43 ये संख्या लिखी हुई है। अब ये 9 से विभाज्य है, इसको चेक करने के लिए करना क्या है? इन संख्याओं का योग देख लेना है। तो योग करने के लिए करना क्या है? प्लस लगा देना है बस, सबके बीच में आप योग कर लीजिए। देखेंगे 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 4, 15 और 15, 3, 18। 18 देखिए इसका योग आया है, अर्थात हम कह देंगे कि ये जो पूरी संख्या है ये हमारी किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। गॉट इट मित्रों? आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार पुनः समझ लीजिए, जैसे 3 की विभाज्यता वैसे 9 की विभाज्यता। यदि किसी संख्या के, 9 की विभाज्यता कहती है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य होगी। यानी इस 9 की विभाज्यता में भी संख्या के अंकों का योग ध्यान देना है। तो आइए चलते हैं अगली विभाज्यता की ओर। अगली विभाज्यता जो है वो 10 की विभाज्यता है, और 10 की विभाज्यता में आपको केवल एक बात ध्यान देनी, कोई संख्या 10 से विभाज्य होगी, कोई संख्या 10 से विभाज्य होगी तो उसकी एक कंडीशन है, यदि उस संख्या के इकाई में आपको 0 दिख जाए, 0 दिख जाए तो उस संख्या को निश्चित तौर पर आपको कह देना है कि वो संख्या 10 से विभाज्य है। या फिर अगर आप और थोड़ा सा तर्क देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 10 के 2 सहअभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि उन ऐसे गुणनखंड जिनका मासा 1 हो। कहने का मतलब 2 और 5, इनका मासा 1 है। तो 10 की विभाज्यता 1, तो ये कह सकते हैं यदि किसी संख्या के इकाई में आपको 0 दिख जाए तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 और 5, ऐसी संख्या जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो वो 10 से भी विभाज्य होगी। ये भी एक यूनिवर्सल बात है इसकी। तो ये 10 की विभाज्यता रही। आइए अगली विभाज्यता हम बात करते हैं आपसे 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता क्या होती है उसको आपको शेयर करते हैं। हाँ मित्रों, 11 की विभाज्यता क्या कहती है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 11 की विभाज्यता ये कहती है, थोड़ा सा हम एग्जांपल से आपको स्पष्ट करते हैं, उसको थोड़ा समझेंगे। जैसे हम लिख दें एग्जांपल में, क्या लिख दें आपको? 51, 90, 74। थोड़ी देर के लिए इसको समझेंगे पर ना, इसको समझेंगे। हाँ। कहना क्या है? 11 की विभाज्यता कहती क्या है कि यदि किसी संख्या की, बात को समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक बताई गई विभाज्यताओं में सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे तो आपको समझना है। यदि किसी संख्या की सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, पुनः समझेंगे, यदि किसी संख्या की सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों की योग का अंतर
या तो शून्य हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल मिल जाए। बात क्लियर? पुनः सुनेंगे कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर या तो शून्य मिल जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो अगर ऐसा मिलता है तो दी गई पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे सम और विषम स्थान, संख्या का मतलब नहीं है सम और विषम स्थान। तो थोड़ा देखेंगे सम और विषम स्थान कैसे हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं ये विषम स्थान, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विषम तो ये कौन सा हो जाएगा भैया? सम। फिर ये कौन सा हो जाएगा? विषम। फिर ये कौन सा हो जाएगा? सम स्थान। ये स्थान की बात है। तो हमने कहा यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग देखेंगे तो सम स्थान पे देखेंगे ये सम स्थान पे, इनका योग देखेंगे 9 और प्लस 7, इसका योग। यानी किसी संख्या के सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, यानी 4 और 1, यानी 4 और प्लस 1। सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो जाए और या फिर 11 का मल्टीपल मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो दी गई पूरी संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो देखेंगे, इसको देखेंगे, 9 7 16 हो जाएगा। 16 से आपका 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। 91 74 पूरी संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो इसी तरीके से इस पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर कोई आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या बनती है तो आपको कमेंट में जरूर बताना है, हम उसका जवाब आपको निसंदेह देंगे। बस आप अगर इस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो विभाज्यता से अभी जो भी आगे बातें होंगी वो अगले वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।